एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जो पॉइंट्स है वो मैं आप सभी को ट्रिक के हिसाब से बताऊंगा कि उन सभी पॉइंट्स की हमने ट्रिक बना रखी है। और ट्रिक बनाने वाले हैं अरुण जसवाल। काफ़ी बढ़िया इन्होंने ट्रिक बनाकर भेजी है। और कौन कौन सी ट्रिक है, कौन सा पॉइंट रहेगा, इसके बारे में चलो डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास दे रखा है, केबल के बारे में आपको एक क्वेश्चन कन्फर्म देखने को मिलेगा। केबल की बात करें, केबल के पार्ट्स आपको पूछ सकते हैं। केबल के जो पार्ट्स होते हैं उनको याद रखने की ट्रिक बना रखी है कि सब लोग पीते हैं चाय, ठीक है ना। इस तरह से आप याद रखोगे। केबल के अंदर आप सभी को पता है सबसे पहले क्या होता है, ऊपर का पार्ट है उसे हम बोलते हैं सर्विंग, ठीक है। उसके बाद ए से हमारे पास होता है आर्मरिंग, और एल से क्या बनेगा, बी से हमारे पास क्या बनेगा, बेडिंग, ठीक है ना। बी से आप नाम देख सकते हो, बी से होता है बेडिंग, ओके। ये भी नाम आप ध्यान रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट दे रखा है वो है एल। एल से क्या रहेगा, लेड शीथ। और पी से क्या रहेगा, पेपर इंसुलेशन। और सी से क्या रहेगा, कंडक्टर, ठीक है ना। ये पॉइंट आप सभी याद रखोगे। तो एक इसकी ट्रिक अलग और है, अगर आप याद करना चाहो तो आप सिलेबस से भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। सिलेबस इस तरह से आप याद रखो, सिलेबस। सी से हमारे पास कंडक्टर, इंसुलेशन, लेड शीथ, बेडिंग, आर्मरिंग, सर्विंग। ये आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि आर्मरिंग के बाद क्या होगा या आर्मरिंग से पहले क्या होता है। इस तरह से सीक्वेंस याद रखोगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो रहेगा एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर भी कई बार पूछ लेते हैं कि जैसे कि सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना है, तो आप सभी इस तरह से याद रखोगे इसको। चांदी बिकेगी 47 रुपये किलो, कॉपर बिकेगा 29 रुपये किलो, एल्यूमिनियम बिकेगा 13 रुपये किलो, और लेड जो है वो बिकेगा 82 रुपये किलो। इस तरह से आप याद रखोगे। तो इनको ज़्यादा नहीं है, बस 4-5 है, बस यही आपको याद करने हैं। इन्हीं में से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। और जैसे कि आप टिन को याद करोगे, टिन को एसएन से लिखते हैं, देखना। टिन जो हमारे पास है वो 50 रुपये किलो बिकेगा, ठीक है। और जिंक जो है वो 30 रुपये किलो बिकेगा, ठीक है। एक बार आप रिपीट ज़रूर करोगे, याद हो जाएगा, ठीक है। ये मार्केट का जो प्राइस है उसके हिसाब से है। अरुण जसल ने ये ट्रिक भेज रखी है, काफ़ी बढ़िया उन्होंने ट्रिक बनाई हुई है। उसके बाद एक पॉइंट बनता है सबसे इम्पोर्टेंट, पावर फैक्टर के बारे में। पावर फैक्टर में बच्चे काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं कि आर बटा जेड होगा या जेड बटा आर होता है, ठीक है ना। इसमें आप बस एक ही बात याद रखो, पावर फैक्टर से पैग रोज लगाओ, ठीक है। ये ट्रिक आप देखोगे तो इस ट्रिक में देखना भी क्या रहेगा, पी से क्या रहेगा पावर फैक्टर, आर से क्या रहेगा रजिस्टेंस, और जेड से क्या रहेगा इम्पीडेंस। बस ये ट्रिक बन गई। ट्रिक हमारे पास क्या बनी है इसके अंदर, ट्रिक जो इसके अंदर बनी हुई है, ये पॉइंट याद रखोगे कि रजिस्टेंस बटा में इम्पीडेंस, ठीक है ना। रजिस्टेंस बटा में क्या रहेगा, इम्पीडेंस। आर ऊपर आएगा और जेड आएगा नीचे, ठीक है। तो याद रख लो। बाकी आप इस तरह से याद रख सकते हो कि ABCD के अंदर आर पहले आता है और जेड आता है बाद में, आर बटा में जेड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास पावर फैक्टर का फॉर्मूला एक और होता है कि एक्टिव पावर बटा में क्या होता है, एपरेंट पावर। ये आपने याद कर रखा होगा। बाकी मैं याद करवाता हूँ 2/3 के हिसाब से, 2/3 यानी कि ऊपर 2 और नीचे 3, ठीक है ना। इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। बाकी एक ट्रिक इसकी और है, काफ़ी बढ़िया ट्रिक बना रखी है। ये क्या ट्रिक है, देखिए। एक्टिवा तभी चल पाएगी जब आप पेट्रोल डलवाओगे, ठीक है ना। एक्टिवा का मतलब एक्टिव पावर, ठीक है ना। आपका मतलब एपरेंट पावर, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखो, एक्टिव पावर बटा में क्या रहेगा, एपरेंट पावर। एक्टिव पावर पहले, एपरेंट पावर बाद में, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो ट्रिक दे रखी है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये जो काफ़ी बढ़िया ट्रिक बना रखी है, इसमें क्या दे रखा है, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के लिए एक ट्रिक बनाई गई है, ठीक है ना। ये ट्रिक क्या रहेगी, अपना विवेक, ठीक है। स्टार बन गया, सेल सेल कर कर और वह कार ले आया, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखोगे। तो मेन बात क्या है, हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए हमें चीज़ ध्यान रखनी है। एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है इसका, ओपन सर्किट जो टेस्ट होता है वो हमारे पास हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए। विवेक से आप क्या याद रखोगे, वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए। स्टार जो कनेक्शन होता है ट्रांसफार्मर का, वो हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए,
ठीक है। उसके बाद सेल को सीरीज में जोड़ते हैं हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए, और कोर टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है वो भी हमारे पास हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आप सभी को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए अपना, ठीक है ना, वे से बनेगा वेव वाइंडिंग, स्टार से स्टार कनेक्शन, ठीक है। सेल से क्या बनेगा, सीरीज के सेल सीरीज में, कार से क्या बनेगा, कोर टाइप, ठीक है ना, ये आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, देखो भाई नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है। अब आपको ध्यान रखना है रिएक्टिव पावर VI sin फाई, याद नहीं रहता कि साइन फाई होगा या कोस फाई होगा, तो इंग्लिश में जो है वो देखिए रिक्वेस्ट आप याद रखिए, रिक्वेस्ट करो सारे, इस तरह से आप ध्यान रखोगे। रिक्वेस्ट से क्या बनेगा, री से बनेगा रिएक्टिव पावर, और रिएक्टिव पावर को क्यू से लिखते हैं, एस से क्या बन जाएगा, साइन थीटा एंगल, बस, ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। तो अगर आपकी तरफ से भी आपने कुछ ट्रिक बना रखी है तो आप ज़रूर शेयर करें, ताकि बच्चों को बता पाएँ, डिलीवर कर पाएँ, और याद करने में चीज़ें सारी आसानी रहे फिर, ठीक है। किरचॉफ्स का जो आप सभी को पता है, किरचॉफ्स का जो वोल्टेज बेस्ड ऑन एनर्जी जो है, आप सभी को पता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है वो एनर्जी बेस्ड रहता है, ठीक है, ये आप सभी को ने याद कर रखा होगा। उसके बाद किरचॉफ्स के कई नियम है या कई नाम आप देखिए, किरचॉफ्स के अलग अलग नाम। भैंस के पास लू से बचाने के लिए जाल लगाएंगे, ये ट्रिक काफ़ी बढ़िया है। भैंस से याद रखोगे मेष ला, पास से याद रखोगे पास ला, ठीक है ना, लू से लूप, ठीक है ना, लूप नियम भी बोलते हैं किरचॉफ्स, जो हमारे पास KVL है। जाल से हमारे पास क्या रहेगा, जाल नियम भी इसे बोला जाता है, ये नाम हो गए इसके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक और पॉइंट दे रखा है, एक्टिव पावर को याद करने की ट्रिक। एक्टिव पावर को आप लिखते हो VI cos फाई से, तो आप डायरेक्ट याद रखो एक्टिवा पे चलो, बस। एक्टिव पावर पे से हमारे पास P से इसे डिनोट करते हैं, और चलो से आप C से याद रखोगे कोस थीटा, बस। एक्टिव पावर का हमारे पास VI cos थीटा, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक थी जो कि आप सभी के साथ मैंने शेयर की है, और अरुण है जिन्होंने काफ़ी बढ़िया ट्रिक बनाई है। अगर किसी बच्चे ने और भी अच्छी तरीके से इस तरह से ट्रिक बना रखी है वो ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी बच्चों के साथ शेयर की जाए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। बाकी आपके हिसाब से जो याद कर रखा है वो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर किसी को इन पॉइंट में याद करने में दिक्कत है तो आप एक बार आप इन ट्रिक को एक दो बार आप रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।